नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम साला त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीएफ, कैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको इनका एक कोलैबोरेटेड फॉर्म चाहिए, देन यू कैन गो एंड चेक आउट अ क्वार्टरली कंपाइलेशन मैगजीन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मैगजीन में आपको पूरे करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिल जाता है 3 मंथ्स का। अलॉन्ग विद दैट आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, और एसेज मिल जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के दोनों लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल एंड गेट अ लॉट ऑफ अपडेट्स फ्रॉम अबाउट आवर बुक्स, अबाउट आवर वीडियोज़, एवरीथिंग देयर। ठीक है, और पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम से पहले फॉर योर रिविजन्स। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीक, विच इज़ पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन न्यूज़ इज़ अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा जी जो हैं क्यों रहे हैं न्यूज़ में? बिकॉज ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द गवर्नेंस कमिटी ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम, APF जिसे बोलते हैं। और अरुण कुमार मिश्रा जी जो हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन भी रहे हैं। एंड और बेसिकली ही इज़ अ जज बाय ही हैज़ ऑल्सो बीन अ जज, तो रिटायर हो चुके हैं अब वैसे, बट नाउ ही हैज़ बिकम द मेंबर ऑफ द गवर्नेंस कमिटी ऑफ एशिया पैसिफिक फोरम। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अब अगला पर्सन देखते हैं। शी इज़ आलिया भट्ट। वाई शी इज़ इन न्यूज़? बिकॉज शी हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट एक्टर एट द प्रेस्टिजियस प्रियदर्शनी अकेडमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। ओके, और ये अवार्ड जो है ये बेसिकली 38th एनिवर्सरी पे दिया गया था स्मिता पाटिल जी की। और कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन जो लोग देते हैं अपने सिनेमा की तरफ, इंडियन सिनेमा की तरफ, उनको ये दिया जाता है। ठीक है, on 19th of September 1985 प्रियदर्शनी अकेडमी celebrated its first anniversary by holding these awards. Okay, अगला पर्सन इन न्यूज़ देख लेते हैं। वेनेसा नाकाटे। वेनेसा नाकाटे जो हैं, यूनिसेफ ने इनको अपॉइंट किया है एज एन एक्टिविस्ट, बेसिक गुडविल एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया है ऑफ यूएन्स चिल्ड्रन फंड विच इज़ यूनिसेफ। ओके, एंड शी इज़ अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, 25 years old क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। ये युगांडा से हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप मुझे ये भी बताना, एक और क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी यूएन की जो रिसेंटली इनफैक्ट बिफोर 6 months एंड हमेशा रहती हैं न्यूज़ में। मैं किन की बात कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, सो ये इनका नाम है वनेसा नाकाटे। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है गुडविल एम्बेसडर कौन बना है। ओके, अब बढ़ते हैं ऑब्ituaries की तरफ। ऑब्ituaries में कृष्णम राजू गरू, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द रेबल स्टार ऑफ तेलुगु सिनेमा। अराउंड 180 फिल्म्स में इन्होंने एक्ट किया है। 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। साउथ के जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं वो इन्होंने जीते हैं। और कृष्ण राजू गुरु जो हैं, इन्होंने यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट भी सर्व किया है अंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में। ठीक है, 2000 से लेके 2002 तक। और he was also elected as the Kakinada and Narasapuram constituencies in the 12th and 13th Lok Sabha. So he was a very famous Telugu actor and बाहुबली स्टार प्रभास के जो अंकल, बेसिकली उनके अंकल थे ये। अगला पर्सन इन न्यूज़ है ऑब्ituaries में राजू श्रीवास्तव जी, जो रिसेंटली पास हो गए दिल्ली में। ही वॉज 58 years of age और इन्होंने काफ़ी फिल्म्स विद ही वॉज अ कॉमेडियन एंड इसके साथ साथ इन्होंने मैंने प्यार क्यों किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा, आमदनी अठन्नी, खच्चर रुपये, ऐसी मूवीज़ में एक्ट भी किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम इट एक और चीज़ याद रख सकते हैं दैट समाजवादी पार्टी से राजू श्रीवास्तव जी जो हैं कानपुर से लोकसभा इलेक्शन भी लड़े थे 2014 में। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट डेज। द इम्पॉर्टेंट डे इज़ इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर 2022, और जो ऑब्जर्व होता है 16th of September को। वर्ल्ड ओजोन डे और इंटरनेशनल ओजोन डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, और इसकी थीम हम इसलिए हमेशा पढ़ते हैं बिकॉज ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसकी थीम रही थी UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम की
UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 2022 की थीम रही थी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बेसिकली ये अवेयरनेस रेस करने के लिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं about the need and importance of ozone layer, which is a single protection on earth against UV rays। और हम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में पढ़ते हैं ओजोन होल के बारे में भी, जो काफ़ी टाइम से अब बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं एक और ओजोन होल हमने आइडेंटिफाई किया था साइंटिस्ट ने। सो उसके बारे में अगर आपको कुछ पता है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन डाइवर्सिफाई आवर नॉलेज। अब बढ़ते हैं अब अगले डे की तरफ, विच इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 21 सितंबर। और इसकी जो थीम थी वो थी एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। जो पूरी दुनिया में अगर जहाँ भी जिस भी प्रकार का रेसिज्म हो रहा है उसको एंड करके वी शुड मेक पीस, वी शुड बिल्ड पीस, दैट इज़ द थीम। और ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए प्लीज़ डोंट मिस दिस, यू शुड रिवाइज दिस अगैन एंड अगैन। अगला डे देख लेते हैं, वर्ल्ड राइनो डे 2022 कब ऑब्जर्व हुआ था? 22 सितंबर को। ठीक है, सो यू कैन बेसिकली रिमेंबर इट बाय 2, 2 and 22। सो इस तरीके से याद रहेगा 22 सितंबर। सितंबर याद रखना, किसी और महीने में मत लगा के आना। सितंबर इज़ 2209 इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। और इस बार की जो थीम थी वो थी 5 राइनो स्पीशीज़ फॉरएवर। ठीक है, बेसिकली 5 राइनो की स्पीशीज़ होती हैं। एक होता है सुमंत्रन, एक होता है ब्लैक टाइगर ब्लैक, एक होता है ग्रेटर वन हॉर्न्ड, एक होता है जावन, एक होता है वाइट राइनो स्पीसीज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडिया में कौन से राइनोज पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये होते हैं 5 तरीके के राइनोज। और जो डे है ये पहली बार 2010 में WWF साउथ वर्ल्ड वाइल्ड की साउथ अफ्रीकन मीटिंग में ये ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम की। अब बढ़ते हैं अगले डे की तरफ, वर्ल्ड रोज डे। रोज डे से आपको लगेगा गुलाब का, नहीं, इसका है वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है वर्ल्ड रोज डे इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 22 सितंबर and it is to encourage and support those people who are fighting battle against cancer। ओके, ये आपको याद रखना है। और बेसिकली हम इस दिन पे, वर्ल्ड रोज डे पे, हम ऑफर करते हैं रोजेस, कार्ड्स एंड गिफ्ट्स टू कैंसर पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज स्पोर्ट्स सेगमेंट। फर्स्ट न्यूज़ इज़ दुरंत कप। दुरंत कप 2022 हुआ था। दुरंत कप बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि दुरंत कप किससे रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल फर्स्टली। ओके, और सुनील छेत्री जी ने लीड किया था बेंगलुरु एफसी को और बीट किया था मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से। और इस ज़रिए से बेंगलुरु एफसी जीत गई थी दुरंत कप। ये आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये भी आप एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया मॉर्टिमर दुरंत, उनके नाम पे ये फाउंड किया गया था दुरंत कप। 1888 में फाउंड हुआ था। तब से ये होता है और काफ़ी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है फुटबॉल का दुरंत कप। अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। इंडियन जैवलिन थ्रोअर हैं देवेंद्र झंझारिया, इन्होंने सिल्वर जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, जो कि मोरक्को में हुई थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पैरालंपिक्स हुई थी। पैरालंपिक्स में जब ही गए थे तो उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 60.97 मीटर्स में। और अब इन्होंने जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स की ग्रैंड प्रिक्स हुई है वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये आपको याद रखना है। इनका नाम है देवेंद्र झाझारिया। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, ICC अनाउंस न्यू क्रिकेट रूल्स। A host of changes has been announced in the International Cricket Council for playing conditions basically, और ये जो है अक्टूबर 1, 2022 से लागू हो जाएंगे। ठीक है, और ये बेसिकली क्या क्या चेंजेस है। सो बेसिकली when a batter is out caught, the new batter will come in at the end the striker was। ठीक है, regardless of whether the batters cross prior to the catch being taken।
एक तो ये चेंज हुआ है, दूसरा हुआ दिस प्रोहिबिशन हैज़ बीन इन प्लेस फॉर 2 years इंटरनेशनल क्रिकेट एज कोविड रिलेटेड टेम्प्रेरी मेजर्स बेसिकली हुए थे, बट अब जो है ये इस चीज़ को लागू कर दी गया है, ठीक है। सो एन इनकमिंग बैटर विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू बी रेडी टू टेक स्ट्राइक विद इन 2 minutes इन टेस्ट एंड ODIs एंड वाइल करंट थ्रेशहोल्ड ऑफ 90 seconds इन T20 रिमेनिंग अनचेंज, ठीक है। T20 में वैसा ही रहेगा, टेस्ट और ODI में चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज रिस्ट्रिक्टेड सो एज फार टू रिक्वायर सम पार्ट ऑफ देयर बैट और person to remain within the pitch. Should they venture beyond that, the umpire will call and signal dead ball. ये समझ गए आप बात। और any ball which would force the batter to leave the pitch will also be called no ball, ठीक है। And any unfair and deliberate movement which the bowler is running in a bowl could not result in the umpire awarding 5 penalty runs to the batting side in addition to a call of a dead ball. इस तरीके से भी dead ball हो जाएगी। So ये कुछ rules हैं जो change हुए हैं। कुछ क्या बेसिकली एक ही रूल है विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। सो ये अब जो है आपके ODI और टेस्ट के लिए लागू होंगे, तो T20 में सेम रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, विच इज़ SAF, विच इज़ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की जो वुमेन चैम्पियनशिप हुई थी 2022 की, उसमें बांग्लादेश जीत गया है। हिस्टोरिक विक्ट्री हुई है बांग्लादेश की और इसका मेजन टाइटल है, पहली बार हुई है और दशरथ रंगशाला स्टेडियम में हुआ था ये, काठमांडू नेपाल में। ये पूछा जा सकता है कि SAF वुमेन्स चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी। सो इट वुमेन्स चैम्पियनशिप वी आर टॉकिंग अबाउट दशरथ रंगशाला स्टेडियम, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और बांग्लादेश ने हराया था इसमें नेपाल को, इतना आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हमारी नेशनल न्यूज़ की तरफ। So Kibitu military garrison camp has been named after General Bipin Rawat. Okay. So Kibitu garrison park है, माफ़ कीजिएगा कैंप है, और Kibitu garrison कैंप जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इट इज़ वेरी क्लोज टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, उन्होंने इसको अब जनरल बिपिन रावत मार्ग के नाम से घोषित कर दिया है, ठीक है। बेसिकली उनके ऑनर में किया है बिकॉज ही वॉज कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ही वॉज रिसेंटली किल्ड इन अ चॉपर क्रैश। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, इंडिया टू बी होम टू चीताज आफ्टर 70 ईयर्स। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बन रहे थे। ये न्यूज़ पूरी तरीके से थी TV चैनल्स पे, आपने देखा होगा। सो बेसिकली आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे देती हूँ उसके बारे में। 8 अफ्रीकन चीताज आए हैं इंडिया में फ्रॉम नाम्बिया, ठीक है। और इनका जो न्यू हैबिटेट होगा वो होगा कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो लोगों ने न्यूज़ तो देख ली बट एग्जैक्टली लोगों को नहीं पता है कि कितने आए हैं, क्या है। सो 8 अफ्रीकन चीताज आए हैं फ्रॉम नाम्बिया और कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ पे वो इनका न्यू हैबिटेट होगा, ठीक है। और ये आए थे बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे आए थे। 17 सितंबर को उनका बर्थडे होता है, उस पे आए थे। और जो इंडिया में लास्ट चीता है वो 1974 में कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ की कोरिया डिस्ट्रिक्ट में मर गया था। और तब से इंडिया में 1952 में डिक्लेयर कर दिया था एक्सटिंक्ट स्पीशी चीताज को। अब जो ये अफ्रीकन चीताज हैं ये एक इंट्रोडक्शन है प्रोजेक्ट अफ्रीकन, बेसिकली एक पूरा प्रोजेक्ट है अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया, जो कि 2009 में चलाया गया था, जिसमें कि लास्ट ईयर भी आए थे कुछ बिग कैट्स ऐसे चीताज और इस साल दोबारा आए हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कूनो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पक्का बनने के चांसेस हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, BLO ई पत्रिका रिलीज्ड। BLO क्या है जानते हैं, आइए देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने न्यू डिजिटल पब्लिकेशन रिलीज़ की है BLO ई पत्रिका के नाम से, जो कि बेसिकली इंटरेक्टिव सेशन होगा। इट विल बी हेल्ड विद BLO स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। सो पूरे इसमें, और इसकी जो थीम होगी बाय मंथली ई पत्रिका के, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे EVM VVPAT ट्रेनिंग होगी, IT एप्लीकेशन, स्पेशल समरी रिविजन, मिनिमम CVPP एक्टिविटीज़ होंगी, पोलिंग बूथ्स, पोस्टल बैलेट फैसिलिटीज़। सो बेसिकली आपकी
पूरी लोगों को, बूथ लेवल ऑफिसर्स को, PLO जिन्हें बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स को अच्छे से इन्फॉर्म किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा फॉर द इलेक्शन, फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाएगा। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट जू, ठीक है। कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कोलकाता के अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन को 4th पोजीशन मिली है। इसमें अरिगनगर अन्ना जूलॉजिकल चेन्नई में जो है उसको 2nd पोजीशन मिली है। और इसमें एक पोजीशन मिली है श्री चंबा जनेंद्र जूलॉजिकल गार्डन इन मैसूर कर्नाटका। लेकिन जो फर्स्ट पोजीशन है वो आपको याद रखनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली कौन सा जू है? ये है पद्माजा नायडू जू, ठीक है, जो कि सरोजिनी नायडू जी की डॉटर थी, उनके नाम पे बनाया गया था। और यहाँ पे रेड पैंडास प्रोग्राम है वो भी चलाया गया था इंडिया का। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन आर्मी इंस्टॉल्स सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एट सियाचिन। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ब्रॉडबैंड बेस्ड इंटरनेट सर्विस जो है सियाचिन ग्लेशियर में इंट्रोड्यूस की है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड भी जिसे हम बोलते हैं। 18 सितंबर को ये लॉन्च की गई थी वहाँ पे। और इंडियन आर्मी की 14 कॉर्प्स, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स जिसे बोलते हैं सियाचिन सिग्नलर्स, उन्होंने ये डिप्लॉय किए हैं वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में। सैटेलाइट बेसिकली इन सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। INS अजय डीकमीशन्ड आफ्टर 32 ईयर्स। सेरेमनी हुई थी एक रिसेंटली ट्रेडिशनल मैनर में नेवल डॉकयार्ड मुंबई में, जिसमें कि INS अजय, इंडियन नेवल शिप अजय, जो कि पार्ट था 23rd पेट्रोल वेसल का, उसको डीकमीशन कर दिया गया था। अब ये वाले जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं डिफेंस के एग्जाम्स में। जैसे अगर आप FCAT का एग्ज़ाम दे रहे हो या अगर अग्निवीर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इंटरनेशनल न्यूज़। स्कैरी टाइफून नानमडॉल। नानमडॉल करके एक टाइफून है जो कि हिट करेगा जापान के कई देश में। सो मैंने आपको पहले भी बताया है और अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि टाइफून का दूसरे 2 नाम क्या हैं, ठीक है। बेसिकली जापान, आपको एक हिंट देती हूँ, जापान में इसको टाइफून बोला जाता है, बाकी जगहों पे क्या क्या बोला जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो टाइफून नानमडॉल जो है ये बिगेस्ट स्टॉर्म रहेगा जो जापान को हिट करेगा और वहाँ पे काफ़ी हैवी रेन्स की और हाई वेव्स, गैल्स एंड स्टॉर्म्स की वार्निंग दी गई है। और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इस महीने में, सितंबर के महीने में, कौन सा टाइफून जापान में हिट किया, कौन से टाइफून ने जापान को हिट किया था। दैट इज़ नानमडॉल, ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ट्राइलेटरल मिनिस्टीरियल मीटिंग बाय इंडिया, फ्रांस एंड UAE, ठीक है। ट्राइलेटरल मीटिंग थी ये, न्यूयॉर्क में हुई थी बिसाइड UN जनरल असेंबली सेशन। 18 सितंबर को हुई थी, जिसमें कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी ने भी भाग लिया था। और इन्होंने बेसिकली मेरिन ट्राइलेटरल मीटिंग थी, पहली बार इंडिया, UAE और फ्रांस जो है साथ में आए थे। एंड दे एक्सप्लोर पोटेंशियल कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, मैरिटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी एंड रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है। तो पूछा जा सकता है एग्जैक्टली कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी। न्यूयॉर्क में हुई थी ये, UN जनरल असेंबली की सेशन के अराउंड, और फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग थी। अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल रेप्टाइल दैट लिव्ड अमंग डायनासोर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। सो बेसिकली स्मिथिसोनियन रिसर्चर्स हैं, इन्होंने एक न्यू एक्सटिंक्ट स्पीशी डिस्कवर की है न्यूजीलैंड में, ठीक है, जिसको बोला जा रहा है कि ये एक इंसेक्ट ईटिंग एनिमल है। एन ओल्ड राइंकोसेफेलियन इज एक्सपेक्टेड टू शेड लाइट ऑन द सर्वाइवल ऑफ करंट रिलेटिव द तुतारा। तो न्यूजीलैंड में एक जगह है तुआतारा, जहाँ पे से बोला जा रहा है कि ये राइनोसिसेफेलियंस का एक ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स हैं जो कि त्रियासिक पीरियड के टाइम आए थे, ठीक है। और ये जुरासिक नॉर्थ अमेरिका में 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले पाए जाते थे डायनासोर्स के उसमें, ठीक है, अलॉन्ग विद स्टेगोसॉरस एंड एलोसॉरस। सो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कवर की है। अगले न्यूज़ देख लेते हैं। चाइना क्रिएट्स वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्टिक वोल्फ।
वाइल्ड आर्टिक वुल्फ वॉज सक्सेसफुली क्लोन्ड बाय बीजिंग रिसेंटली, हमने देखा था, न्यूज़ में भी काफ़ी रहा था ये। और ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि कौन सा एनिमल है ये। सो आर्टिक वुल्फ है ये जो क्लोन किया गया है, जिसे कि पोलर या वाइट वुल्फ भी बोलते हैं। और इन्होंने क्लोनिंग की है ये। बेसिकली इट इज़ नॉट अ वेरी नेचुरल स्पीशी और रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशी है जो कि क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से सामने आई है। आर्टिक वुल्फ इज़ नेटिव टू द हाई आर्टिक टुंड्रा ऑफ कनाडा, कनाडाज क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स, वहीं पे मिलती है, बट बीजिंग ने इसको इंडिजिनसली डेवलप किया है क्लोनिंग मेथड से, ठीक है। और जो वुल्फ है इसका नाम है माया और शी इज़ इन गुड हेल्थ एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी, जो भी बीजिंग में जिस कंपनी ने भी किया है वो ये बता रही हैं कि काफ़ी अच्छी हेल्थ में है और इसका नाम माया रखा गया है। एंड डोनर सेल ऑफ द वुल्फ केम फ्रॉम द स्किन सैम्पल ऑफ द वाइल्ड फीमेल आर्टिक वुल्फ एंड उखाइट, ठीक है, फीमेल डॉग। आर्टिक वुल्फ और फीमेल डॉग से लिए गए सैम्पल से डोनर सेल से इसको डेवलप किया गया था। अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया हैज़ बैंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रोकन राइस। So once again, India has banned the exports of broken rice and imposed a 20% duty on exports of non-basmati rice, except for parboiled rice, to boost domestic supplies amidst this fall in the area of paddy crop, ठीक है। तो जो खारिफ सीज़न आ रहा है, जो करंट खारिफ सीज़न है, उसमें अब इंडिया ने 20% ड्यूटी लगा दी है ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ नॉन बासमती राइस। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमी के सेक्शन से, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में अगेन। और इंडिया इज़ द वर्ल्ड, या आपको बता देती हूँ, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 40% ऑफ द ग्लोबल राइस शिपमेंट्स एंड इट कम्पीट्स विद थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, म्यांमार इन द वर्ल्ड मार्केट्स, ठीक है। और इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है और बैन कर दिया था इसने ब्रोकन राइस को, और 6% रिडक्शन हुआ था पैडी के एग्रीगेज में। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। फिच कट्स इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। सो फिच रेटिंग्स हैं, इन्होंने बोला है जीडीपी ग्रोथ जो इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 में होगी दैट विल बी 7%। सो बेसिकली बोला है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू स्लो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी and elevated inflation and high interest rates. So this is an important news again. किसने प्रिडिक्ट किया है? फिच रेटिंग्स। अगली वो देख लेते हैं न्यूज़। शेलो शो नाम की एक मूवी है जिसने ऑफिशियल एंट्री ले ली है ऑस्कर्स में। अगेन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट न्यूज़। गुजराती फिल्म है ये चेलो शो इसे बोलते हैं एग्जैक्टली, नॉट शेलो, चेलो शो। और कमिंग ऑफ एज ड्रामा है ये, यंग बॉयज़ लव अफेयर विद सिनेमा इन अ विलेज इन सौराष्ट्र। और 95th अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड्स में इसने ऑफिशियल एंट्री ले ली है। सो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में आने वालों में सब में पूछा जाएगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 4 लीडर्स विद 2022 गोल कीपर्स ग्लोबल अवार्ड्स में आए हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स ने ऑनर किया है 4 चेंज मेकर्स को गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स के लिए। इसमें 4 लोग कौन से हैं? एक तो उनमें से वनीसा नकाटे हैं जिन्होंने, जो कि युगांडा की है, मैंने आपको बताया, उनको गुडविल एम्बेसडर भी बनाया गया है यूनिसेफ का। एक है इसमें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जिन्हें दिया गया है उर्सुलू वॉन डेर येलेन, जर्मनी के, ठीक है। ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इनको जो प्रेजेंट करेंगे अवार्ड वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स एंड फ्रेंच गेट्स ही करेंगे। और चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है ज़ारा जोया को। ज़ारा जोया अफगानिस्तान की हैं। और प्रोग्रेस अवार्ड मिलेगा डॉक्टर राधिका बत्रा को इंडिया से, जो कि लिली सिंह प्रेजेंट करेंगी। ये इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर राधिका बत्रा, ज़ारा जोया, वनीसा नकाटे एंड उर्सुलू वॉन डेर येलेन। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ गो थ्रू इट वंस एंड सेव इट wherever you make your notes. अब रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स का एक और पार्ट रह गया, लेट्स सी। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 की रेटिंग आई है। ग्लोबल चेन्स एनालिसिस प्लेटफॉर्म चेन एनालिसिस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स से बोला गया है with the highest cryptocurrency adoption rate in India, ranking 4th in list. So basically India is on the 4th number to adopt
क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। रिपोर्ट्स नोटेड दैट आउट ऑफ द 20 रैंक्ड कंट्रीज 10 आर लोअर मिडिल इनकम। सो वियतनामीज, फिलीपींस, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, ऐसी कंट्रीज़ जो हैं ये टॉप 20 कंट्रीज़ हैं इस वाले इंडेक्स में। और इंडिया की जो रैंक है इट्स जस्ट अबव यूएस, यूके एंड रशिया, ठीक है। सो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में काफ़ी यूज़ करने वाले लोग आ रहे हैं सामने, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। So that was all for the week. I hope you're enjoying this series. If you are, please do share it with your friends and family members. Spread the knowledge around, and we would love to hear from you in the comment section. And have a great week ahead. Dhanyawad.